कुमार आज आपको भारत के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ और क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं करीब 8-9 महीने से अपने चैनल पे नहीं आया था। कुछ समय की ऐसी मांग थी और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, इसलिए तो हम आगे मिलते रहेंगे और हम आपको इस देश में हो रही कुछ घटनाओं के विषय में बताते रहेंगे। तो आज जो विषय है वो सुशांत सिंह राजपूत के विषय। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में मैं जो कहने जा रहा हूँ और मैंने जो उसका नाम लिया इसलिए कि भारत के जो अभी युवा है और उभरते टैलेंटेड, इस युवा के साथ जो हुआ है, इसलिए जनता सवाल करना चाहती है और पूछती है कि फिर ऐसा आखिर हुआ कैसे। तो हमारे चैनल का नाम तो ऐसे भी गाइस भारत की पहचान है, तो पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस बातों को जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, समझिए जनता की आवाज़ है। मैं जिस शब्दों का यहाँ वक्तव्य दे रहा हूँ वो शब्द जनता के ही हैं, मेरे पर्सनल है नहीं इस मैटर पे कुछ। लेकिन युवा जो है वो ऐसे कैसे मतलब इस देश से जा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे टैलेंटेड इंसान के साथ जो पैसे के मामले में भी अच्छा खासा था, उसके पारिवारिक माहौल भी सब कुछ अच्छे चल रहे हों, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। जबकि आप देखें इस केस में तो देश की तीन उच्च संस्थाएं लगी हुई हैं, ईडी, सीबीआई, एनसीबी। और समझ लीजिए कि कल कोई फ़ैसला आ भी जाता है तो फिर कोर्ट वहाँ फ़ैसला देगी, उसी को मान्य दिया जाएगा। क्योंकि आरुषि हत्याकांड के विषय में आपने सुना होगा, सीबीआई की पूरी रिपोर्ट जब आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, फिर भी कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया और आगे क्या हुआ, इस बातों को जनता समझती है। तो जनता जो है ये सवाल कर रही है आज कि इस देश के जो युवा हैं उनके साथ एकाएक जो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात और कि जो हमारी कानूनन व्यवस्था है और उसकी जो गति है, उस गति के बारे में भी जनता सवाल करती है। आप समझिए कि इस जो ये हत्याकांड या समझिए आत्महत्या हुई है, इसके विषय में जो एफआईआर की गई है, उस एफआईआर में ही 2 महीने समय लगे। अगर उनके पिताश्री उस जगह पे एफआईआर नहीं करते तो शायद ये केस वहीं का वहीं दब जाता। दूसरी बात कि ये विषय ही ऐसा है कि मुझे लग रहा है भारत की बहुत सारी जनता इस विषय को प्रत्येक दिन देखती होगी, सुनती होगी और समझने की कोशिश करती होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप समझिए कि 4 लोगों की उपस्थिति है वहाँ और 5 दिन पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। उसका नाम भी जनता को पता ही होगा और मीडिया में रोज़ ऐसी खबरें आ ही रही है। पर जनता का यही सवाल है कि ऐसे केसों में कानून को बहुत ही तेज़ी दिखानी पड़ेगी। और सोचिए कि एफआईआर में जब इतना महीना लग चुका हो और फिर ये केस ऐसे चल रहा हो, तो आगे जल्दी से इसको इंसाफ मिले। बस इसी के लिए जनता की बार बार सवाल रहती है कि आखिर हुआ कैसे। और वहाँ इतने लोग भी उपस्थित भी थे, सभी दोस्त थे, उन्हें क्लोज की तरह जानते थे। और समझ लीजिए ड्रग्स की भी बातें आ रही है, तो फिर जब 3 उच्च संस्थाएं लगी हुई है तो कुछ ना कुछ तो इंसाफ होगा ही। बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हम इसी तरह से कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर दिया करेंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ दिया करेंगे।